तो सवाल ये है कि सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान का जो सिंधु नदी का पानी है वो कब रोकेगा, है ना? और भारत पाकिस्तान की तरफ पानी जाने क्यों दे रहा है ना? ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी हाल में जो है पाकिस्तान ने खुलकर खुलकर जो है उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उनकी उनकी उनका जो मिसाइल है और उनका जो जितना भी उनके पास हथियार है वो सिर्फ भारत के लिए जो है वो बना रहे हैं, है ना? और एक्चुअली में हुआ ये है अभी हाल में कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उसमें से एक जो है सरकारी कंपनी है और वो सरकारी कंपनी जो है और जो बाकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो सभी जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाइल मिसाइल प्रोग्राम है उसमें वो लगी हुई थी कंपनियाँ। तो उस पर पाबंदी लगाने के बाद जो है पाकिस्तान में काफ़ी चिंता पाई जा रही है कि अचानक जो है अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर तिरछी आँखें क्यों कर रहा है। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि के जो अ, पाकिस्तान का जो उच्च वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हैं पश्चिमी देशों में ही अपना पैसा रखते हैं, पश्चिमी देशों में ही अपने बच्चों को भेजते हैं और पश्चिमी देशों में ही जो है अपना पैसा रखते हैं और वहीं पर जो है वो निवेश करते हैं। तो अब जो है डर की बात ये है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से दिक्कत है ना? तो आज कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगी है। कल को ये हो सकता है कि जो भी जो पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र से या उनके सेना से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनके जो निजी संपत्ति है पश्चिमी देशों में उसको पूरी तरह से ज़ब्त कर लिया जाए, है ना? उसको जो है फ्रीज़ कर ले अमेरिका, ये संभव है। रूस का जो है पूरा जो डॉलर रिज़र्व था, है ना? जो डॉलर डॉलर की शक्ल में जो अमेरिकी बैंकों में रखा था रूस का पैसा, उसको पूरी तरह ज़ब्त कर लिया अमेरिका ने, है ना? उसी तरह से अफ़गानिस्तान का कुछ पैसा था, वहाँ पर उसको भी जो है कुछ पैसा ज़ब्त किया, कुछ लौटा दिया। तो ये बिल्कुल संभव है कि अगर अमेरिका ये ठान ले कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो जो सेना के जुड़े अधिकारी हैं जिनका कि पैसा और जिनका कि निवेश जो है बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों में है, उसको जो है ज़ब्त करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है अमेरिका और इसके असर में जो है पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा क्योंकि जो सीनियर अधिकारी हैं सेना के उनका बहुत बड़ा पैसा जो है वहाँ लगा हुआ है ना? मतलब अभी ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि सिर्फ़ दुबई में मैं पश्चिमी देशों की बात मतलब कि जो यूरोप और अमेरिका की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ़ दुबई की बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ दुबई में जो है पाकिस्तानियों का जो है एक आकलन के मुताबिक 11 बिलियन डॉलर जो है निवेशित है, इन्वेस्टेड है। 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश का जो है, वो सिर्फ़ दुबई में है ना? इसके अलावा हमको मालूम है कि लंदन में जो है यहाँ के नेता जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तमाम जगह पर जो है इनका निवेश है। तो इसलिए जो है काफ़ी वहाँ पर डिबेट होने लगी इस बारे में कि भई पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, उससे जुड़ी कंपनियाँ हैं, उस पर पाबंदी लगा कर के अमेरिका क्या सिग्नल करना चाह रहा है। फिर जो अमेरिका के एक अधिकारी हैं जॉन फाइनर, उन्होंने जो है एक और उन्होंने आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइलें हैं, उनकी मारक क्षमता जो है वो काफ़ी दूर तक हो गई है और आने वाले समय में ये संभव है कि पाकिस्तान की मिसाइलें जो हैं वो अमेरिका को भी निशाना बना सकें, है ना? अब ये सुन कर के तो बिल्कुल ही जो पाकिस्तान के जो नीति निर्धारक हैं, जो उनके सेना के शीर्ष अधिकारी हैं, उनके हाथ-पैर फूल गए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें अमेरिका की ओर आ सकती हैं, है ना? तब तो फिर जो उनका कमाया हुआ है और जो विदेश में रखा हुआ है, वो तो बहुत खतरे में है। तो इसको काफ़ी जो है डिबेट शुरू हो गई। तो तमाम सारे जो मीडिया चैनल हैं, तमाम सारे जो उनके डिबेट के प्रोग्राम्स हैं, उसमें यही मुद्दा जो है छाया हुआ है ना? और हर जगह जो है उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि अ
चाहे चाइना से जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की बात हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन के लिए चाइना से बात करने की बात हो, है ना? ये सारा कुछ जो वो कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के लिए है। भारत को धमकाने के लिए, भारत को मारने के लिए, भारत को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए ही वो ये इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही है, सभी लोगों ने कही है, जितने एनालिस्ट हैं, जितने एंकर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, सबने खुल के बात को कहा। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि सारे हथियार और सारे जो परमाणु हथियार और सारे जो न्यूक्लियर सबमरीन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ये सब कुछ जो है वह भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फिर तो भारत और पाकिस्तान दुश्मन हो गए। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने का वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में। है ना? और जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। इसको शुरू नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ट्रेड से जो है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो वो पैसा जो है कहीं न कहीं उन्हीं मिसाइलों पे लगेगा, जो कि भारत की ओर तैनात की जाएँगी। फिर जो बात आती है कि जो सिंधु नदी का पानी है ना? तो सिंधु नदी का पानी है जो बड़े पैमाने पर जो है पाकिस्तान जाता है और जिसके बारे में जो है हाल-फिलहाल में काफ़ी जो है डिबेट हो चुकी है और मेरे ख़्याल से कम 2 नोटिस भारत ने पाकिस्तान को दिए हैं कि जो सिंधु नदी जल समझौता है ना? इसको जो है दोबारा से हमें नए समझौते की ओर जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में ज़रूरतें बढ़ गई हैं, पानी कम हो गया है ना? तो इसलिए जो है, जो पुराने समय में जो आपने कर लिया समझौता वो अपनी जगह है लेकिन वो अब नहीं चल सकता है और नए सिरे से समझौता करने की ज़रूरत है। तो अब जो है समझने वाली बात ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता करके सिंधु सिंधु नदी का पानी जो है वो रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए, कब रोकना चाहिए, इसके बारे में जो है भारत में डिबेट अब शुरू होना चाहिए, है ना? चूँकि पाकिस्तान ने ऐलानिया तौर पर जो है आप बीते 4-5 दिन का अगर आप डिबेट सुनेंगे पाकिस्तानी मीडिया में, तो इसी बारे में डिबेट हो रही है कि वो बार-बार, बार-बार, बार-बार पूरे ज़ोर देकर के एक ही बात को कह रहे हैं कि वो भारत को निशाना बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो है उनके साथ व्यापार करके उनको पैसा देना या उनके यहाँ क्रिकेट खेल के उनको पैसा देना, है ना? और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि एक ट्राई सीरीज़ की बात हो रही है या क्वाड्रिलैटरल सीरीज़ की बात हो रही है क्रिकेट में। भारत और पाकिस्तान भी रहेंगे उसमें और 1 या 2 देश और रहेंगे, है ना? तो वो क्यों खेला जा रहा है? मैंने इस पर सवाल उठाया था अपने पिछले वीडियो में, कल कल का मेरा वीडियो था। तो फिर से मैं वही कहता हूँ कि क्रिकेट और जो तमाम खेल संबंध हैं उनको पूरी तरह से बंद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हम जितना कम पैसा पहुँचाने में मदद करें, है ना? पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के पास कि जितना कम पैसा होगा उतना जो है भारत सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ जो है अब स्पष्ट हो चुकी है और उनके साथ व्यापार भी बंद करना होगा। व्यापार तो बंद है ही लेकिन जो भी व्यापार थोड़ा-बड़ा हो रहा है उसके लिए भी जो है उनको हम जितना हो सके पाबंदी लगाएँ। जिससे कि भारत का खतरा जो है वो सीमित रहे। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है उसको भविष्य में जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने स्पष्ट किया था कि सारे हथियार जो हैं वो भारत के लिए जमा कर रहा है ना? लेकिन फिर भी जो है यहाँ की सरकार जो है उनको दवाइयाँ भेजती रही और उनका क्रिकेट खेलती रही और उसके बाद में फिर जो है अ, व्यापार की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आने-जाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, उनके लोगों को यहाँ बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए, है ना? तो इन सब मुद्दों पर जो है वो है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीते 10 साल यानी कि 2014 के बाद मेरे ख़्याल से 16 में जो है एक बार प्रधानमंत्री मोदी जो है पाकिस्तान गए थे, नवाज़ शरीफ के किसी रिलेटिव की शादी में अचानक वहाँ पहुँच गए थे। तो बिना वीज़ा के और काफ़ी जो है हड़कंप मच गया था। 2016 के बाद से जो है 2000 आज 25 की ओर हम जा रहे हैं। भारत-पाकिस्तान में जो है कम से कम संबंध हैं, ये बहुत ही अच्छे 10 साल रहे। पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं होती रही। पाकिस्तान के बारे में हमारे कोई माने पाकिस्तान के बारे में जितनी कम बातचीत हो, उतना अच्छा है ना? भारत के लिए और बड़ा अच्छा ये 10 साल निकला और अपने देश में हम विकास कर पाए, हम काफ़ी आगे बढ़ पाए। आज हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं और भारत काफ़ी विकसित हो गया है ना? तो पाकिस्तान को दूर रख कर के हमने काफ़ी कुछ हासिल किया, तो इसके लिए जो है और पाकिस्तान को सही तरीके से टैकल करना जो है वर्तमान मोदी सरकार को आता है ना? ये भी जो है साबित हुआ।
आज पाकिस्तान कर्ज़े में है, मुश्किल में है और जो है भारत ने जो है चाबहार और ईरान पर जो है ज़्यादा निवेश किया है और भारत जो है वो ईरान के ज़रिए जो है वो मध्य मध्य एशिया से जुड़ना चाहता है, रूस से जुड़ना चाहता है। ये और अच्छी बात है ना? पाकिस्तान को बिल्कुल बाईपास कर दिया है, पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने दरकिनार कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिंधु नदी का जो पानी है, उस पर जो नोटिस जारी किया है, उस पर कुछ कार्रवाई करने का अब समय आ गया है।